नमस्कार। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा। सोचा कि देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं लाइव में देनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप दीर्घायु हों। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम दीनाः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। किंतु आपके जन्मदिन के दिन चूंकि आप प्रधान सेवक हैं, हम असमवासी भी अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी आपका बहुत भरोसा किया। आपने कहा कि हम इधर सरकार गठन करेंगे और सरकार गठन करने के साथ ही हम जो है उधर बांग्लादेशी जाने शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं प्रधानमंत्री जी। बांग्लादेशी गए नहीं, बल्कि और बांग्लादेशियों को असम में बसाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। आपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से वादा कर दिया कि असम से कोई भी बांग्लादेशी बाहर नहीं भेजा जाएगा, और ये बात असम के लोगों के पीछे कह दी। जितने भी वायदे आपने हमसे किए, एक भी वायदा आपने प्रधानमंत्री जी निभाया नहीं। यह जो मैं बोल रहा हूं, यह दुख और वेदना केवल मेरी नहीं है, सारे असम वासियों की है। अभी आप देखिए ना, 4 साल 4.5 साल से आपकी सरकार यहां भी है। दिल्ली में आप 6 साल से हैं। आपने कहा कि असम के जो भूमिपुत्र असमिया लोग हैं, विभिन्न जाति जनगोष्ठी के लोग हैं, उनके राजनीतिक अधिकार, उनकी भूमि का अधिकार, उनके भाषा का अधिकार संरक्षित किया जाएगा। एक समिति भी आपने डॉक्टर बीके शर्मा जी के नेतृत्व में बना दी। समिति बनी, समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस भी आप लोगों को दे दी। क्या हुआ? वो रिकमेंडेशन आज भी मुख्यमंत्री के वहां फाइलों में दबी हुई धूल फाक रही है। एक फाइल और बढ़ गई। कल ही गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अभी तक वो रिकमेंडेशन अप्रूवल होकर राज्य सरकार से उनके पास पहुंची नहीं है, गृह मंत्रालय तक। अब तो आप समझ चुके होंगे कि असम के लोगों को कहां कहां ठगा गया है आपके कार्यकाल के दौरान। न तो उनके अधिकार उन्हें दिए गए, न क्लॉज 6 की रिकमेंडेशन पर कोई ध्यान दिया गया, न बांग्लादेशियों को यहां से भगाया गया, बल्कि बांग्लादेशियों और बसाने का काम यहां पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी पंडितों की सब बात करते हैं, हम उनका दर्द समझ सकते हैं। असम के लोग कश्मीरी पंडित का दर्द वास्तव में समझ सकते हैं, त्रिपुरा के लोग समझ सकते हैं। उन्हें उनके राज्य से, उनकी भूमि से खदेड़ा गया, और हमें एक पॉपुलेशन वार चलाकर, जनसंख्या वार चलाकर यहां पर अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। पहले कांग्रेस ने किया, वही षड्यंत्र है अब हिंदू के नाम पर, हिंदू बांग्लादेशियों को बसाने के नाम पर भाजपा कर रही है। आज त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति के लोग अपना राजनीतिक अधिकार खो चुके हैं, भूमि पर अधिकार खो चुके हैं। वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। शायद मुझे जहां तक याद है, दशरथ देव वर्मा जी के बाद कोई भी त्रिपुरी जनजाति का व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना। अब वो लोग वहां मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट कर वहां पर आए।
आज असम की भी यही हालात है। 2001 के सेंसस में यहां पर असमिया लोगों की जनसंख्या 48% थी। एक के बाद से 19 साल बीत गए, यह जनसंख्या निश्चित रूप से घटी है। जब आप प्रधानमंत्री बने, आपने वायदे किए तो हमने आप पर भरोसा किया। आज तक किसी नेता पर जितना भरोसा नहीं किया, उतना भरोसा प्रधानमंत्री जी आप पर हम लोगों ने किया। हमने सोचा कि ये व्यक्ति, इसके साथ हम खड़े होंगे तो ये असम की रक्षा करेगा, असम वासियों के हितों की रक्षा करेगा, असम की भाषा, संस्कृति, यहाँ भूमि अधिकारों को सुरक्षित करेगा। इस व्यक्ति के साथ हम खड़े, और हम आपके साथ खड़े हो गए। किंतु हमारे साथ क्या हुआ? आज हम दोराहे पर है। प्रधानमंत्री जी, हमारे राजनीतिक अधिकार अगले 10 सालों में रहेंगे कि नहीं? असमिया जन समुदाय का व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री बन पाएगा कि नहीं? बनेगा तो वो अपने लोगों की शक्ति के बल पर होगा या किसी राजनीतिक पार्टी की कठपुतली बनेगा? ऐसी बहुत सी बातें हैं प्रधानमंत्री जी जो हमें पीड़ा दे रही है। हमारा अस्तित्व खतरे में है, असम वासियों का अस्तित्व खतरे में है। प्रधानमंत्री जी, आज हमारा भरोसा कहीं ना कहीं आप पर से उठ गया। प्रधानमंत्री जी, असम के लोगों ने यहां के स्थानीय भाजपा नेताओं को देखकर भाजपा को वोट नहीं दिया था। प्रधानमंत्री जी, आपको देखकर दिया था। किंतु आपने भी असम के लोगों का भरोसा तोड़ दिया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने अस्तित्व को, अपनी जाति को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खुद खड़े हों, संघर्ष करें लोकतांत्रिक ढंग से। और वो हम करेंगे, आप ये जान लें कि हम संघर्ष करेंगे। असम को प्रेम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस संघर्ष में शामिल होगा और हम असम को बचाएंगे। चाहे कितनी भी रुकावटें हमारे सामने हो, हम असमिया जाति को बचाएंगे, असमिया भाषा और संस्कृति को हम बचाएंगे। प्रधानमंत्री जी, यह बात आप जान ले। आर्थिक मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री जी हम पिछड़ गए हैं, पूरा देश पिछड़ गया है। डिमोनेटाइजेशन का जो कदम आपने उठाया था, उसने जो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, वह कमर आज तक सीधी नहीं हुई। उसी का परिणाम है कि आज -24% ग्रोथ या डिग्रोथ जिसे हम कहते हैं, उस डिग्रोथ के चलते अर्थव्यवस्था भारत की 24% अंदर घुस गई है जमीन के। उसे शून्य पर लाकर वापस खड़ा करना शायद मुझे नहीं लगता है कि आपके सरकार की बस की बात है। 8% ग्रोथ के साथ जो अर्थव्यवस्था आपको मिली थी, आपने उसे 24% नीचे घुसा दिया। आपके लोग कहते हैं कोविड का प्रभाव है। कोविड का हम मान लेते हैं, किंतु यह कोविड का प्रभाव इतना नहीं होता अगर 8% की ग्रोथ रेट को आपके वित्त मंत्रियों और आपके आर्थिक सलाहकारों के चलते 4.5 या 4% तक नहीं आना पड़ता। तो आज पिछले अप्रैल से लेकर प्रधानमंत्री जी अगस्त महीने तक 2.1 मिलियन यानी कि करीबन 2 करोड़ 10 लाख लोग अपना रोजगार खो चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में। 1 करोड़ 40 लाख लोग जो प्रवासी मजदूर थे, लौटकर वापस कृषि क्षेत्र में चले गए, जिनका वहां कोई काम नहीं था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, वो स्थिति वहां पर बनी है। प्रधानमंत्री जी, ऐसे ही आपने पकौड़ी बेचने को तो कहा, लोग पकौड़ी बेचने के लिए तैयार भी हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए, किंतु प्रधानमंत्री जी पकौड़ी कोई नहीं खा रहा है। रेस्टोरेंट बंद है, मॉल बंद है,
सड़क पर लगने वाली दुकानें बंद हैं, लोगों की नौकरियां छीनी जा चुकी है, बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी शिक्षा का नुकसान हो रहा है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी कि आपके पास इन सब बातों के लिए कोई जवाब नहीं है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपकी असम की राज्य सरकार से तो हम क्या आशा करें। यहां तो और भी मुश्किलात है। यहां अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा को इसको भी लेकर झंझट चल रहा है। तो अब वो अंदर के झंझट सलटाएं कि जनता के ऊपर ध्यान दे, ये भी एक मुश्किल बात है। यहां पर देखिए क्या हालात हैं। अभी होजाई नाम की एक जगह है, होजाई, जहां से आपका भाजपा का विधायक है शीलादित्य देव, मेरा मित्र है, मित्रता अपनी जगह है। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है प्रधानमंत्री जी, किंतु वहां पर देखिए आप, जो बिहार और उत्तर प्रदेश मूल के लोग जो बरसों पहले, सदियों पहले असम में बस गए थे, अपनी छठ पूजा मनाते हैं। लंका में उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है होजाई, उसमें लंका नाम की एक जगह है। लंका में छठ घाट पर जो लंकेश्वरी मंदिर है, वहां छठ घाट है। उस छठ घाट की बेदियों को तोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री जी, और वहां पर विधायक महोदय के आशीर्वाद से अब विवाह भवन बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या छठ पूजा करने वाले व्यक्ति हिंदू समाज का अंग नहीं है? क्या ये असमिया हिंदी भाषी और भारत के हिंदी भाषियों की आस्था पर कुठाराघात नहीं है? प्रधानमंत्री जी, 45,000 मतदाता होजाई कंस्टिट्यूएंसी में है प्रधानमंत्री जी। 5 लोग और जोड़ दे तो 2-2.5 लाख के करीब लोग होंगे, 3 लाख लोग होंगे। उनकी आस्था पर चोट की जा रही है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, देश में 100 करोड़ से अधिक हिंदू समुदाय के लोग रहते होंगे। इस दृष्टि से अगर देखूं तो जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनसे रोजगार छीना गया है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनकी नौकरियां छीनी गई है, अगर मैं भाजपा की विचारधारा की भी बात करूं तो उनमें अधिकांश लोग हिंदू होंगे। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी बातों में अच्छा लगता है कि 138 करोड़ 40 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, अच्छा लगता है। हालांकि आपके पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता आपकी बातों को कितना सुनते हैं पता नहीं है। हर जगह विघटन की बात चलती है, समाज को तोड़ने की बात चलती है, जैसे लंका और होजाई में प्रधानमंत्री जी हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आपने असम के लोगों से जो वादा किया था, शायद आपके उन 198 योजनाओं के जैसे ही है, जो योजनाएं घोषित तो हुई किंतु जिनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आपने 2022 तक सभी लोगों को, भारतवर्ष के सभी लोगों को, वंचितों को एक घर देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस योजना महज 2019 तक प्रधानमंत्री जी इसके तहत महज 32 लाख घर बने थे, जो 1 करोड़ 6 लाख 12-13 लाख घर बनने थे। 1 करोड़, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 12-13 लाख। जितनी पूंजी आवंटित की गई थी, जो 6 करोड़ 13 लाख करोड़ की जो पूंजी आपने आवंटित करने की बात कही थी, उस पूंजी में से भी महज आपने आधी पूंजी जारी की।
और जारी हुई पूंजी में से महज 84,000 करोड़ रुपयों का उपयोग हुआ, जो कुल 6,13,000 करोड़ का 14% होता है प्रधानमंत्री जी। तो 14% में और 32 लाख घर बनाए हुए दिखाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि कैसी सरकारी तंत्र की विडंबना है। आप देखिए स्वयं कि जो 14% पूंजी में आपके सरकारी तंत्र ने 29% घर बना दिए। 32 लाख यानी कि कुल 1,12,000 घरों के 29% घर होते हैं। तो आपके सरकारी तंत्र की वाह करूं जो 14% पूंजी में 29% घर बना देते हैं, या यहां इसके पीछे छुपे घोटाले और तथ्यों की हेराफेरी की बात आपके सामने लाऊं। यह आपके विचाराधीन है प्रधानमंत्री जी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज पूरा देश भोग रहा है, और उसका परिणाम सबसे ज्यादा हम असम के लोग भोग रहे हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि असमिया समाज अपना सिर उठाकर जिस प्रकार युगों युगों से जीता आया है, उसी प्रकार युगों युगों तक जीता रहे, चिरजीवी बने। असम में असम प्रथम हमेशा और चिर दिन के लिए रहे, और अपनी शक्ति और समृद्धि के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, अपनी शक्ति को बचाए रखते हुए भारत की एकता और अखंडता में अपना सहयोग दे, जैसा कि वो देते आया है आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। किंतु परिस्थितियां ऐसी है और ऐसी बन गई है, और आपकी वादा खिलाफी के पश्चात तो और भी गंभीर हो गई है कि हम अपना अस्तित्व कैसे बचाएं, कैसे असमिया जाति को बचाएं, कैसे भाषा को बचाएं, कैसे संस्कृति को बचाएं। यह हमारे सामने चुनौती है। हम अब समझ गए हैं कि आप इस मामले में राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी। नहीं तो आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन नहीं देते भारत सरकार कि असम से एक भी बांग्लादेशी को पुनः बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हम समझ सकते हैं आपकी राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, किंतु असम के लोगों की यह राजनीतिक मजबूरी नहीं है, यह उनके लिए चुनौती है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। हमारे लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न है प्रधानमंत्री जी, यह डू और डाई है हमारे लिए। और हम आपको वचन देते हैं कि जिस प्रकार बार बार मुगलों के आक्रमण को हमने सहा और उन्हें हराया, असम की भूमि में घुसने नहीं दिया प्रधानमंत्री जी, हम उसी महावीर लाचित की संतान हैं प्रधानमंत्री जी। हम उन्हीं वीर चिलाराय की संतान हैं प्रधानमंत्री जी। हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, और असम की 1 इंच भूमि पर भी बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे। उन्हें हम खदेड़ेंगे, हम यहां की व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे प्रधानमंत्री जी। हम वो व्यवस्था लाएंगे प्रधानमंत्री जी, आप चाहें या न चाहें, जो असम से प्रेम करती हो, जो असम के लोगों से प्रेम करती हो, जो असम हितैषी हो प्रधानमंत्री जी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपका सम्मान आज भी बहुत करता हूं प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आप 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, यह सम्मान हमेशा आपका बना रहेगा। किंतु आपके जन्मदिन के दिन दुख के साथ मैं यह भी कह रहा हूं कि आज असम में न तो असमिया जाति सुरक्षित है, न अन्य भाषा भाषी के लोग सुरक्षित, हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपने सुरक्षा का, अस्तित्व बचाने का, हमारे साथ मिलकर संघर्ष करने का, विकास का जो जो वायदा किया था, मैं
बावजूद इसके मैं मां कामाख्या के चरणों में आपके दीर्घायु, शतायु और स्वस्थ होने की कामना करता हूं और अपनी ओर से और असम में रहने वाले मेरे सारे भाइयों की ओर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय आयोखोम, जय आयोखोम, जय तो भारत जननी।